यूएनएससी में तगड़ी सुनामी लेकर आने वाला है भारत। यूएन चीफ ने यूएनएससी सुधारों पर कर डाला बड़ा ऐलान। जापान के हिरोशिमा में यूएनएससी पर हो गया बड़ा खेल। दोस्तों, जिस बात का इंतजार भारत को 77 साल से था, वो वक्त अब आ चुका है। मोदी ने जैसे ही हुंकार लगाई, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र में बवंडर मच गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर ऐसा समर्थन किया है कि करोड़ों भारतीय अब बाग बाग होने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर मोदी ने कैसे पूरा पासा पलट डाला है और अब यूएन कैसे भारत के लिए नया रास्ता खोलने को तैयार हो चुका है, इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं ये तमाम बातें। साथ ही आपको बताऊंगा कि G7 में भारत ने कौन सा गदर काट डाला कि चीन के फेफड़े ही फूल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इन तमाम बातों को जानते हैं। दोस्तों, इस समय भारत इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही फॉर्म में चल रहा है। भारत ने पिछले 77 सालों से यूएन में जो पारंपरिक व्यवस्था चल रही थी, उसे बदलने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि यूएन केवल 5 देशों जो कि उसके स्थायी मेंबर हैं, उनके ही इर्द गिर्द घूमता रहा है। भारत ने कई बार इस संस्था में स्थायी सदस्य देश बनने और वीटो पावर के लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार भारत को जहां अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन का समर्थन मिल जाता है, तो वहीं 5वां देश चीन भारत को समर्थन नहीं देता और पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाता है। लिहाजा दोस्तों, अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। लिहाजा दोस्तों, अब भारत ने यूएन और उसकी इकाई संस्थाओं जैसे कि यूएनएससी संस्थाओं में बिगुल फूंक दिया है। अब या तो यूएन रहेगा या फिर भारत इससे आउट हो जाएगा। यानी जो 5 देश हैं वीटो पावर वाले, भारत उनका वीटो पावर छीनने के लिए आगे बढ़ चुका है। आने वाले चंद दिनों में या तो भारत अपनी लीडरशिप में खुद का यूएन जैसा संगठन ही खड़ा कर डालेगा या फिर खुद इस इकाई से अलग हो जाएगा। और दोस्तों, इस मामले में बड़ा ऑप्शन यह है कि सीधे सीधे भारत को स्थायी मेंबरशिप दे दी जाए और साथ ही वीटो पावर भी दे दिया जाए। दोस्तों, अब यूएन जैसी ताकतवर संस्था को भारत कैसे बदलने का मादा रखता है, इसकी एक छोटी सी वानगी देखने को मिली है जापान के हिरोशिमा में, जहां भारत ने तगड़ा गदर काट डाला है। यकीन माने दोस्तों, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। खुद चीन भी ऐसा कभी नहीं कर पाया। और भारत की इस ताकत को जानने के बाद आप खुद कह उठेंगे कि भारत यकीनन यूएनएससी का रिफॉर्म अपने मुताबिक करने की हिम्मत रखता है। दरअसल दोस्तों, मोदी ने भरे मंच से ऐलान कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर के अगर सुधार नहीं हुए तो बस ये चर्चा का मंच बनकर के रह जाएगा। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पिछली सदी में बना संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद अब 21वीं सदी की व्यवस्था और वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। इसे ग्लोबल साउथ की आवाज बनना पड़ेगा, वरना ये यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किसी काम के नहीं रहेंगे। और दोस्तों, इसके बाद बवाल ही खड़ा हो चुका है, क्योंकि इसके बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में आग लग चुकी है। वहां तगड़ा खेल शुरू हो चुका है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आपको बता दूं कि इस समय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बड़ी उथल पुथल मच चुकी है। पहले यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की भागीदारी को लेकर के बड़ी आग लगा रखी थी। तो दूसरी तरफ भारत ने एक और संगठन जिसका भारत सदस्य भी नहीं है, उसके भी पोस्टमार्टम करने का तगड़ा प्लान कर लिया है। और ये प्लान क्या कुछ है दोस्तों, दरअसल भारत ने एक ही बार में इस संगठन में न केवल खुद की जगह बना ली है, बल्कि अपने साथ 2 और कंट्रीज की एंट्री करवा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने तो कुछ ऐसा प्लान किया है कि संगठन का नाम तक ही अब चेंज होने वाला है। जी हां दोस्तों, दरअसल ये संगठन है बेहद ही पावरफुल G7, जिसमें दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज वाले देश शामिल हैं, जिसमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल हैं। भारत भी चाहता है कि वो भी इस संगठन का सदस्य बने, क्योंकि भारत के सैन्य पावर और भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इस संगठन का सदस्य होना भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसके 7 सदस्य देश ही इसका हर साल आयोजन करते हैं, जिसे G7 शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और इस बार इसकी मेजबानी जापान ने की है। खास बात यह रही कि इसमें शरीक होने के लिए भारत को खास तौर पर इनवाइट किया गया। G7 संगठन कितना पावरफुल संगठन है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 1990 में G7 समूह दुनिया के पास कुल जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा रखता था, लेकिन आज की डेट में यह कमजोर पड़ चुका है। और दोस्तों, ये संगठन भी चाहता है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को अपने साथ ले लिया जाए। और दोस्तों, अब इसमें पीएम मोदी ने बड़ा खेल कर दिया है। भारत अपनी रणनीति से न केवल इस संगठन में अपनी जगह बनाने जा रहा है, बल्कि इस संगठन का नाम ही चेंज हो रहा है।
यानी दोस्तों एक तरफ जहां यूएनएससी में भारत भोकाल मचाए पड़ा है, वहीं इस G7 संगठन में भी भारत ने खेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि दुनिया के ताकतवर देशों के समूह G7 में जल्द ही भारत शामिल हो सकता है। जापान में 19 से 24 मई के बीच हो रही मीटिंग्स के बीच भारत ने यूएनएससी की तरह यहां पर भी संगठन के विस्तार और खुद को शामिल किए जाने की बात कही है, जिसके बाद लगने लगा है कि सम्मेलन में भारत को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। दोस्तों भारत इसमें खुद ही नहीं बल्कि ब्राजील और चीन की भी एंट्री करवा सकता है। इसके बाद चर्चा है कि G7 का नाम G7 से बदल करके G10 या फिर D10 रखा जा सकता है। इस संगठन में पहले रूस भी शामिल था, लेकिन रूस ने जब क्रीमिया पर हमला किया तब साल 2014 में रूस को इस संगठन से हटा दिया गया। दोस्तों G7 ग्रुप दुनिया की 45% इकोनॉमी और 10% आबादी को कवर करता है, लिहाजा इसके विस्तार की जरूरत महसूस की गई है। इसमें भारत, चीन और ब्राजील जैसी बड़ी इकोनॉमीज को शामिल करके इसे G10 या डेमोक्रेसी 10 का नाम दिया जा सकता है। फिलहाल अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन भारत का इसमें शामिल होना तय माना जा रहा है। G7 का मुख्य फोकस दुनिया के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों जैसे कि शांति की स्थापना, सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ने, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों का समाधान निकालना है। तो वही दोस्तों एक और संगठन है, वो है G20, जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर फोकस करता है। और इस वक्त G20 का आयोजन भारत कर रहा है और भारत इसका अध्यक्ष भी है। तो वहीं दोस्तों अब भारत ने यूएन को लेकर के जो गेम खेला है उसकी गूंज यूएन के गलियारों में तगड़े से सुने जा रही है। खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने सुरक्षा परिषद में सुधारों का सीधा समर्थन कर डाला है। बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने वही पॉइंट्स उठाए हैं जो भारत ने कहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद साल 1945 के हिसाब से अपने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। उस समय की वास्तविकताओं से अलग आज की डेट में इनकी शक्तियों को फिर से बांटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब समय की डिमांड है और ये अनिवार्य रूप से आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। दोस्तों हिरोशिमा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बड़ी टिप्पणी से 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद में सुधारों को अब नई दिशा मिल चुकी है, क्योंकि यूएनएससी में तत्काल सुधार की डिमांड करने वालों में भारत सबसे आगे है और सुरक्षा परिषद वर्तमान चुनौतियों से निपटने में बेहद ही फ्लॉप साबित हो चुकी है। G7 समिट में पीएम मोदी ने यही सवाल दुनिया के सामने उठाया कि जब इन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र बना था तो विभिन्न मंचों को शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श क्यों करना पड़ रहा है। इससे पहले दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का फाउंडर मेंबर है। इस चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 77 साल बाद जब हम देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को दुनिया के बड़े फैसलों से दूर रखा जा रहा है। केवल 5 देश दुनिया के 188 देशों के फैसले ले रहे हैं। ये अब नहीं होने दिया जाएगा। इन 500 देशों से तुरंत वीटो पावर छीन लेना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद यूएन में तगड़ा बवाल मच चुका है और अब जल्द ही भारत को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। इस मामले में आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।